जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। यथार्थ ज्ञान में बताते हैं मानव धर्म, हर मानव मात्र के धर्म क्या है। जो धर्म को धारण करता है उसे ही मानव और मनुष्य कहते हैं। वेद में कहते हैं मनोर्भव मनुष्य मनो। तो 10 धर्म के अंग हैं। जैसे हमारे शरीर है, शरीर के अलग अलग अंग है, हाथ है, पैर है, आंख है, नाक है, आदि आदि अनेक अंग है, परंतु एक नाम क्या है, शरीर है। इसी तरीके से 10 अंग को धारण करने वाले को धर्म कहते हैं। 10 अंगों की व्याख्या ऋषि मुनियों ने बताई है और इससे भगवत कथा में भी 10 धर्मों की बताई है। 9 भक्ति के अंग थे, वह भी पहले बताए थे। 10 धर्म। पहला धर्म है धैर्य। मनुष्य को धैर्य रहना चाहिए। धीरे रे मन धीरे, धीरे सब कुछ हो। माड़ी सिंचय बाग ने ऋतु माया फल खाए। मनुष्य को धैर्य रखना चाहिए। धैर्य से सब कुछ होता है और उतावड़ करने से कुछ नहीं होता। तो धैर्य रखना। कोई भी काम करे, खेती करता है तो 6 महीने 4 महीने की धैर्य होता है। नौकरी करता है तो 1 महीने की तनख्वाह का धैर्य रखना पड़ता है। आदि आदि विद्यार्थी नौजवान पढ़ता है, डिग्रियां करता है, 25 साल धैर्य रखता है, उसके बाद में उसके नौकरी या प्रॉफिट होता है। ऐसे भक्ति ज्ञान, भक्ति योग, ज्ञान योग आदि आदि में धैर्य, धीरे रे मन धीरे धीरे सब कुछ हो। धैर्य क्षमा। क्षमा कहते हैं जिसने कोई अपराध कर दिया, अपराध कोई कत्ल कर दी या कोई बलात्कार कर दिया, उसको क्षमा नहीं करना। जैसे कई छोटे छोटे अपराध होते हैं, जैसे कोई आप एक उदाहरण, कोई दावेदारी करके प्रधानमंत्री का दावेदार बन के एमपी का चुनाव लड़ता है, चुनाव लड़ता है तो सामने वाली पार्टी है वह भी लड़ते हैं, अलग अलग पार्टियां लड़ती है तो एक से एक दूसरे पर आक्षेप लगाते हैं और जीतने के बाद में भी आक्षेप लगाते रहते हैं विपक्ष के। और जैसे संसारिक कोई काम करता है, बढ़िया कोई संस्था चलाता है, उसके आक्षेप लगाते हैं, उसके लक्षण लगाते हैं, कुछ भी निंदक करते हैं, उनको माफ़ करना है। उसके पीछे उसको लिस्ट नहीं बनानी है, उसको लिस्ट बनाएंगे, उसको हम ऐसे दंड देंगे, ऐसे दंड देंगे। दंड देने की क्षमा है प्रधानमंत्री बनने पर, परंतु वो दंड देगा तो देश का विकास नहीं होगा। और जो छोटे छोटे जो बाउंडर होते हैं उनको, बाउंडर को वापस उसका उत्तर देने के लिए शॉर्टकट में ही वो बताते हैं, उनको दंड नहीं देते, उनको ऐसे नहीं करते। तो इसलिए क्षमा का अर्थ होता है माफ़ करना। तो कई गलतियों को माफ़ कर दे कि कईयों की पूंछ होती है, वह कुछ भी करा सकता है, मरवा सकता है, कैद करवा सकता है, कोई भी ताड़ना दे सकता है। इसलिए क्षमा करे, दया का भाव रखे। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। धरती धैर्य क्षमा। दम, दम कहते हैं इंद्रियों को रोकना, मन को रोकना। धरती क्षमा दम। असत्य चोरी का त्याग करना। असत्य सोच, सोच कहते हैं पवित्रता को। पवित्रता तन से होते हैं, मन से होते हैं और वाणी से भी पवित्रता होती है। तन से पवित्रता, चोरी, जारी और हिंसा, ये 3 दोष का त्याग करना। चोरी नहीं करना, मन से भी चोरी नहीं करना, शरीर से तो कर नहीं करना, मन से भी चोरी नहीं करना। भाई ये मैं चीज़ उठा ले जाऊँ। चोरी, जारी और हिंसा। हिंसा मतलब दूसरों के जीवों के हिंसा। जारी जैसे गृहस्थ में भी ब्रह्मचार्य का नियम होता है। 3 चीज़ मनुष्य के कब्जे में होगी, उनका सम्मान होगा, उनकी इज्जत होगी, उनका यश बढ़ेगा, उनकी कीर्ति बढ़ेगी, उनकी बात में दम होगा, उनके जबान में शक्ति होगी। क्या चीज़? जिब्या कर कछोतरी तीनों बसे ग्रंथ। जिब्या कर कछोतरी तीनों बस ग्रंथ। जिब्या, जिब्य से सत्य और मिठास बोलो। जिब्या कर कवे, हाथ का देन लेन सही होना चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए। देन लेन में कोई तर्क वितर्क नहीं होना चाहिए। उधारा ले आए तो उसको उधारा दो, वापस चुकाना है चुकाओ। तो देन लेन समाज में, परिवार में, देश में
देन लेन की सच्चाई उसका मान सम्मान यश होता है, कीर्ति होती है, और सत्य और मिठास बोलता है, उसमें उसकी जुबान में शक्ति होती है। कर कछोतरी कहते हैं लंगोट का सही सच्चा होता है तो उनके दम होता है। जिब्या कर कछोतरी तीनों बस करंते, और सज्जन चालो मालता क्या मस्ती में चालो, दुर्जन बस कर, दुर्जन कहे दुश्मन को, दुश्मन भी उसके सामने नहीं झांकते, ऐसी शक्ति होती है तीन चीज का कंट्रोल करने से। जिब्या करे कछोतरी, जिब्या का मिठास, सत्य बोलना, कर नाम हाथ को, हाथ का देन लेन की सच्चाई, व्यवहार की सच्चाई, और कछोतरी लंगोट की सच्चाई हो, तो ये तीन चीज सच्चाई होती है। जिब्या कर कछोतरी तीनों बस करंत, सदन चलो मालता दुर्जन बस करंत, ये तीन दोष चोरी जारी हिस्सा ये शरीर के है, और चिंता तर्सना प्राय दोष ये मन के है, इनको त्याग करना। सोच का अर्थ है पवित्रता, तो अंग त्याग करेंगे तो शरीर की पवित्रता होगी, मन की पवित्रता होगी, और वाणी की पवित्रता, निंदा झूठ कठोर ज़्यादा बोलना, कठोर यानी टाइट बोलना, सत्य तो कहते हैं पर गुस्से में आकर कहते हैं, कई बात सत्य रोकनी पड़ती है, होती तो सत्य है। निंदा झूठ कठोर चपलता ज़्यादा बोलना बिना मतलब, हाँ हाँ हूँ अगला सुने न सुने, अगला सुने तो बोलो नस्बत बोलो। चाणक्य नीति कहते हैं, चाणक्य ऋषि कहते हैं कि आपके पास में तो विद्या है ही, दूसरे की आप सुनो। 8 जगह मौन रहना चाहिए, 8 जगह मौन नहीं रहना चाहिए, ऐसी नीति संतों ने, चाणक्य ऋषि आदि आदि ऋषियों ने बताई है। कई जगह मौन रहना जरूरी है और कई जगह कुछ बोलना जरूरी है। तो वाणी का मौन, तन का मौन, मन का मौन, इंद्रियों का मौन, आदि आदि मौन करके मौन धारण करना चाहिए। सोच, धैर्य, क्षमा, दम, असत्य, सोच, इंद्रिय निग्रह, इंद्रिय अपने कंट्रोल में होनी चाहिए। मैं देखना चाहता हूँ देखूंगा, सात्विक भाव से देखूंगा, कुलिष्ठी भाव से नहीं देखूंगा। और दूसरी इंद्रिय कान इंद्रिय है, मैं बढ़िया शब्द सुनूंगा, झूठी गाथा नहीं सुनूंगा। तो इंद्रिय मतलब 5 ज्ञान इंद्रिय है, ये कंट्रोल में होना चाहिए। और 5 कर्म इंद्रिय है, कर्म इंद्रिय तो ज्ञान इंद्रियों की आज्ञा से काम करते हैं, जैसे हाथ है, पाँव है, मनमूत्र आदि है, ये तो ज्ञान इंद्रियों की कहने से काम करता है। मैं जीव रस विषय है, मैं रस भोजन भूख लगेगी तो मैं खाऊंगा, वो रस के लाल से मैं बार बार ऐसे नहीं खाता, क्यों पाचन तंत्र खराब करूँ, क्यों मेरी आँत को खराब करूँ, क्यों मेरी बीमारी को गले में घालूँ। तो रस विषय है, वो भोजन करे, उस समय भोजन करो, बाद में बस। तो कई कहते हैं कि साधु भोजन करते हैं, उसको मिठास वैसा ही लगता है जैसे औरों को लगता है, परंतु वो बार बार नहीं, जैसे खा लिया, भोजन कर लिया, प्रसाद कर लिया, उसके बाद में न वो उसको टेस्ट को याद रखता है, न वो स्वाद, लड़िया घाटी हो या माटी, खंड से ढलने के बाद में ऐसी राबड़ी ऐसा सीधा। तो कहने का अर्थ है रस विषय को इंद्रिय हमें कंट्रोल में, इंद्रिय निग्रह का मतलब है इंद्रियों पर कंट्रोल, इंद्रियों पर शासन, इंद्रिय अपनी आज्ञा में, इंद्रिय अपने कहने में। जो मैं देखूंगा तो मेरी आज्ञा से देखूंगा, कानों से मैं सुनूंगा तो मैं कहने पर मैं सुनूंगा। ऐसे कान से कुछ ही सुना, किसी झगड़ा लड़ाई सुना, वहाँ भाग गई, ऐसे नहीं। आंखों से मैं देखना चाहूँगा, सात्विक भाव तो सात्विक भाव को देखूंगा, कोई इसकी भाव क्यों देखूँ। तो ये इंद्रियों के 5 ज्ञान इंद्रियों के 5 विषय है। विषय को सही तरीके से काम लेने से ये अमृत है, और इसको खुला छोड़ते हैं तो ये जहर के समान है, ये अधोगति में ले जाते हैं, 84 लाख योनियों में ले जाते हैं। मरने का विष से क्या होता है, मरना। तो बार बार जन्म मरण इस 5 विषयों के पीछे ललायत होने पर होता है। ऐसी कथा सुनते भी हैं कि एक विषय के ललायत हो के हाथी अपनी जान गंवा दी, एक विषय के ललायत हो के पतंग ने अपनी जान गंवा दी, एक विषय के अधीन हो के मृग ने अपने प्राण हरण करा लिए। तो ऐसे ऐसे 5 विषय, एक विषय उसमें ही अपना पतन होता है। तो मनुष्य के तो 5 विषय है, उनका क्या हाल होगा, ये हमें सावधान रहना है। तो इंद्रिय निग्रह, बुद्धि से सोच विचार करके काम करो। बुद्धि इसे काम करना है, ये नहीं करना है, ये अच्छा है, ये बुरा है, तो वो कभी आखड़ेगा नहीं, वो कभी संभलता ही रहेगा। बुद्धि विद्या सत्यम, सत्य बोलो, सत्यम एक क्रोध,
ए क्रोध से रहो, क्रोधित ना रहो। क्रोध ही यमराज है, तुम्हें याद हो कि नहीं याद हो। क्रोध है, इसको तिलांजलि दे दो, चिड़चिड़े स्वभाव को तिलांजलि दे दो। वो जो गुस्सा है, चिड़चिड़ापना है, सात्विक भाव से रहो। राजसी तामसी बुद्धि का त्याग करो और सात्विक बुद्धि का धारण करो। मनुष्य के तीनों ही प्रकार की बुद्धि होती है, ये बदलती रहती है। जिसको सात्विक बुद्धि में ज़्यादा प्रवेश रखना चाहिए। राजसी तामसी जब समय आवे तो उसको काम लो, राजसी तामसी बुद्धि को काम में मत लो। तो राजसी तामसी बुद्धि को कृष्ण जी भी कहते हैं, हे अर्जुन, 3 प्रकार की बुद्धि होती है, राजसी तामसी और सात्विक। और 3 प्रकार के गुण है, राजसी तामसी और रजोगुण सतोगुण और तमोगुण। तमोगुण तामसी बुद्धि का गुण है और सतोगुण सात्विक बुद्धि का गुण है और रजोगुण राजसी बुद्धि का गुण है। तो दोनों को त्याग के सात्विक बुद्धि में रहना चाहिए। तो कहने का अर्थ है, राजा परीक्षित ने सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित को 10 धर्म बताए, भक्ति योग की गाथा बताई, प्रेम की महिमा और परमात्मा में और सतगुरु में अर्पण होना, शरणागत होना। बस मेरा कुछ नहीं है, मैं अपना तुम्हारा। तो इसलिए अगले सूत्र में बताएंगे, अभी ये 10 दोष को धारण करो, 10 धर्म को धारण करो और 10 दोषों का त्याग करो जो बताए थे। चोरी, जारी, हिंसा, चिंता, तृष्णा, प्राय दोष, निंदा, झूठ, कठोर, चपलता, ये 10 दोषों को त्यागो। ये 10 दोष ही 10 नंबरी है, इनको ही सरकार भी 10 नंबरी करते हैं। और 10 दोष ही ये 10 शीश भी कहते हैं। रावण के 10 कुबुल के शीश थे, यही शीश थे, ये हमारे भी है। तो हमारे शीश है, इनको हमें काटना है। किससे? राम के मंत्र से और प्रेम की भक्ति से काटने हैं इनके शीशे। इन काटेंगे तो राम राज्य होगा। और रावण राज्य जो कुबुल के शीश है, वो हम राम के शब्दों से उसको काट कर अलग कर देंगे तो राम राज्य ऑटोमेटिक आ जाएगा। राम राज्य हमारे में आएगा तो हमारे संसार में सब में आगे से आगे आता रहेगा। तो बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राम।